नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। हो सकता है 2023 की धुलेटी और रंग पंचमी राणापुर शहर वासियों को खेलने को न मिले या फिर आपको सूखी होली खेलनी पड़े। वजह है शहर के ऊपर मंडराता गहरा जल संकट, खासकर पेयजल संकट। ये पेयजल संकट क्यों गहरा रहा है? क्या इसकी वजह से प्राकृतिक रूप से बारिश न होना है या बीती परिषदों का भ्रष्टाचार है? 14 करोड़ रुपए की जो योजना थी वो उसका बंदरबाट इस तरीके से किया गया कि शहर को एक बूंद भी पानी नहीं मिला। तो 14 करोड़ का गुनहगार कौन है? सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिएगा अंत तक। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं शहर के पेयजल के लिए बनाए गए नए बैराज पर। टांडी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बैराज को सबसे पहले आप देखिए कि जिस हाइट का ये बनाया गया है, क्या ये पानी देने की क्षमता यानी पानी स्टोर करने की क्षमता रखता है? अगर शहर की अगले 25 साल की योजना को दिमाग में रखकर ये बनाया गया है तो आप खुद तय कर लीजिए। इस समय 7 फरवरी है, पानी समाप्त हो चुका है, अंदर से इतना डैमेज है कि दूसरे हिस्से में पानी दिखाई देता है। तो आखिर 13 करोड़ 42 लाख रुपए जो खर्च किए गए हैं इस राणापुर शहर की नल जल योजना पर, तो क्या इतना गुणवत्ता विहीन काम किया जाएगा? ये इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि राणापुर को 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटे फिल्टर पानी मिलेगा। अफसोस देखिए कि 13 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च हो गए और शहर को एक बूंद भी पानी नहीं मिला। तो 13 करोड़ 42 लाख का गुनहगार कौन है, हम अपनी इस रिपोर्ट में वो भी पड़ताल करेंगे। तो पहले बता देते हैं कि योजना क्या है। दरअसल हुडको ने ये राशि आवंटित की थी, लोन दिया था। राशि थी कुल 9 करोड़ 7 लाख रुपए की हुडको की ओर से और शासन ने 4 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान दिया था। इस तरीके से ये योजना 13 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृत हुई थी। योजना में क्या क्या बनना था वो समझ लीजिए। योजना में एक बैराज बनना था, करीब 6 किलोमीटर दूर शहर से बनाया गया। वहाँ से वहीं पर एक फ़िल्टर यूनिट बननी थी, वहीं पर एक रा हाउस बनना था। उसके बाद शहर तक एक पाइपलाइन डल के आनी थी जिसका मेज़रमेंट बिल्कुल सही होना था। शहर भर की सड़कों के भीतर पाइपलाइन डाली जानी थी और इसी पाइपलाइन के में पानी सप्लाई के लिए शहर में 2 बड़ी टंकियां बननी थी। एक टंकी आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास बनी है। तो साहब पाइपलाइन डल गई, लोन सेंक्शन हो गया, बैराज बन गया। बैराज इतना छोटा बना, उसकी साइड ही गली चुनी गई। आरोप है कि वहाँ पर पानी ही नहीं इस मात्रा में नहीं टिकता कि शहर को सप्लाई किया जा सके। नतीजा ये है कि 2017 में भुगतान होने के बाद भी शहर को एक बूंद पानी नहीं मिला। शहर अभी भी 40 साल पुरानी जो पेयजल योजना है उससे पानी पी रहा है। इससे बड़ी विडंबना और अनियमितताओं की वानगी क्या होगी? तो अब इसमें आप ये समझिए कि हुडको ने जो 9 करोड़ 7 लाख रुपए दिए हैं ये दरअसल लोन है। अब आपको जान के हैरानी होगी, राणापुर शहर का हर शख्स अगर इस खबर को देख रहा है तो वो कर्जदार हो गया है इस नल जल योजना के चलते। अगर हम शहर की आबादी से विभाजित करें तो आप पर 9,000 रुपये का कर्जा है। अगर हम 3300 जो पेयजल कनेक्शन है उससे इस लोन को विभाजित करें 13 करोड़ 42 लाख को, तो आप पर करीब 40,000 रुपये का कर्जा है जो आपको टैक्स के जरिए चुकाना है। और नगर परिषद हर महीने 3 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा करेगी, माफ़ कीजिएगा लोन की ईएमआई के रूप में जमा करेगी। तो साहब आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है लेकिन आप लोन चुका रहे हैं, टैक्स दे के लोन चुका रहे हैं, आप उसमें हिस्सेदार हैं। ये बात आपको नहीं पता है, यकीन नहीं हो रहा तो आप नगर परिषद अध्यक्ष से सुनिए। 14 करोड़ आए तो थे, पर जो पाइपलाइन जिस क्वालिटी से
डलनी थी उस क्वालिटी से ना तो पाइपलाइन डली, ना ही वो बैराज बना। इस 14 करोड़ के कारण हम आगे भी जब पानी के लिए बात करते हैं तो वो पहले हम लोगों को वही 14 करोड़ की बात करते हैं, तो जो 14 करोड़ पूरे भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ी है। अगर ये पाइपलाइन और बैराज ठीक से बनता, जिस तरह से हम अभी जल संकट की दौर में हैं, शायद इतना हम नहीं मतलब पर्याप्त पानी हम दे पाते अगर वो लाइन और बैराज ठीक से बनता। तो वो हम अभी ना ही एक बूंद पानी ले पा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम 3 लाख रुपए पर प्रति माह हम ब्याज भर रहे हैं। तो आपने सुना नगर परिषद अध्यक्ष को, वो बता रही हैं कि एक बूंद भी पानी नहीं मिला। टेस्टिंग के नाम पे बहुत सारा खेल हुआ, सड़कें खोदी गई, पाइपलाइन डाली गई, उसके मेजरमेंट किए गए, दावे किए गए कि अब 24 घंटे राणापुर वासियों को स्वच्छ जल मिलेगा, फिल्टर पानी मिलेगा, आरओ वाटर मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या निकली, आपने देखा कि शहर को अंत में एक बूंद पानी भी नहीं नसीब हुआ। लेकिन शहर वालों की ईएमआई चालू हो गई। आपको नहीं पता, राणापुर नगर परिषद इस समय मौजूदा समय में 10.25% की ब्याज दर से ये 9 करोड़ 7 लाख रुपए का ईएमआई भर रही है ब्याज के समेत। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जो शायद सियासतदान आपको कभी नहीं बताएंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये 13 करोड़ 42 लाख का जवाबदेह कौन है, गुनहगार कौन है? क्या गुनहगार कैलाश डामोर है, जिनके समय ये योजना स्वीकृत हुई, स्थान का चयन हुआ, जिनके समय पाइपलाइन बिछाई गई और जिनके समय ज़्यादातर भुगतान जो निर्माण एजेंसी है उसको कर दिया गया? आपको जान के ये हैरानी होगी कि गोविंद अजनार जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीता गोविंद अजनार जब नगर परिषद के अध्यक्ष 2017 में बनी, तो गोविंद अजनार और सुनीता अजनार करीब 200 गणमान्य नागरिकों को नए बैराज पे ले गए। बताया कि देखिए कितना घटिया काम हुआ है और हम यहाँ पर कैसे पानी पिलाएंगे और एफआईआर होनी चाहिए। ये बात अलग है कि उनके इस दावों के विपरीत 17 अक्टूबर 2017 को 50 लाख रुपए का और 22 नवंबर 2017 को 17,39,920 यानी कुल 67,31,31,920 रुपए का भुगतान सुनीता गोविंद अजनार के नगर परिषद अध्यक्ष रहते कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार किया गया है, ये गलत तरीके से बनाया गया है, एफआईआर होनी चाहिए, तो आपको ठेकेदार का भुगतान रोकना था। लेकिन आपने 2 चरणों में उसे 67 लाख रुपए 67,31,920 रुपए का भुगतान भी कर दिया। तो जिम्मेदारी लेने से गोविंद अजनार भी कैसे बच सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, सुनीता गोविंद अजनार कैसे बच सकती हैं? ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कंपनी जो गुजरात की थी, उसको ये भुगतान कर दिए गए। अब देखिए विडम्बना कि शासन 13 करोड़ 42 लाख रुपए की योजना स्वीकृत करता है, आपको राशि देता है, लोन दिलवाता है, अनुदान देता है, आप एस्टीमेट बनाते हो, डीपीआर तैयार होती है, सेंशन होती है, आपके डैम बनते हैं, बैराज बनता है, रॉ हाउस बनते हैं, फिल्टर यूनिट बनती है, पाइपलाइन डलते हैं, आपकी टंकियाँ बनती है, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। ये इस पूरी परियोजना की सच्चाई है। और देखिए आप शहर के लोग कितनी गहरी नींद में हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था? क्या वो सो रहा था, या सिर्फ नगर परिषद में बैठे विपक्षी पार्षदों की ही ये जिम्मेदारी थी? अगर कैलाश डामोर की परिषद गलत कर रही थी तो बीजेपी क्या कर रही थी? और बीजेपी की परिषद ने अगर 67 लाख का भुगतान कर दिया तो कांग्रेस क्या कर रही थी? क्या चट्टे बट्टे हैं दोनों? एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको सिर्फ सियासी लाभ के लिए बोलना और उसके बाद चुप हो जाना। लेकिन खामियाजा कौन भुगतेगा? शहर के नागरिक भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। जिस तरीके की बारिश इस साल हुई है, शहर को 15 मार्च के बाद पीने के लिए पानी नसीब नहीं होगा, इस तरीके के हालात हैं। आसपास के तमाम तालाब खाली पड़े हैं, तमाम प्रयास भी हो रहे हैं। तो पार्ट 2 जो हम कल जारी करेंगे उसमें आप देखेंगे कि शहर में पेयजल किल्लत की कैसी आहट है, जिससे आप अभी अनभिज्ञ हैं। पार्ट 2 में देखिएगा। फिलहाल राणापुर का गुनहगार कौन है, आप तय कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर बताइए।
और इस मामले में जो दोनों नगर परिषद अध्यक्ष थे उनका क्या पक्ष है, अलग से पक्ष लेकर हम वीडियो भी जारी करेंगे।